अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस दैट दीज दोस, ये चार ऐसे अल्फाज हैं, आपको बहुत सारी जगह पर नज़र आते होंगे और आप इस्तेमाल भी करते होंगे और आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको इसका ग्रामेटिकल यूजेज और स्ट्रक्चर के हवाले से कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ पर नहीं करना चाहिए और कहाँ पर हो रहा है तो ये क्या स्टैंड करता है। ये ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ये किस, इसका एरिया क्या है, ये कहाँ पर फॉल करता है। तो आज इसी चीज़ को सीखेंगे। इंग्लिश में हम इन अल्फाज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का जो लफ्जी मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है इशारा करना किसी चीज की तरफ। तो हमने जब किसी चीज की तरफ इशारा करना है, किसी नाउन या प्रोनाउन को इशारा करना है, तो तब हम दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, दिस का प्लूरल दीज होगा और दैट का प्लूरल दोज होगा, इसलिए मैं इसको यहां पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अलग डिफाइन कर। दिस का प्लूरल दोज और दैट का, दिस का दीज होगा और दैट का दोज होगा, ये आपने याद रखना है। और दिस जो हमारे सामने है ये, और ऑब्वियसली दैट कोई चीज जो दूर है या सामने ही नहीं है, हम उसे दैट या दोज कहेंगे। सो ये तो इसका सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग है। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। अब जरा वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जरा एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को देखेंगे। अब जरा ये एग्जांपल देखें, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। दैट पेन वाज सो गुड, दैट वॉज सो गुड, सॉरी, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। अब दूसरे फिक्रे पर गौर करें, दैट वॉज सो गुड, वो बहुत अच्छा था। यहां मैंने दैट किसको कहा है? बेसिकली मैंने इस पेन को दैट कहा है, जो कि एक नाउन है। सो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये अपने नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। दैट वाज सो गुड, यहां पर उसने दैट इस पेन को कहा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर आगे देखें, दैट पेन वाज लाइटर इन साइज, वो पेन बहुत हल्का था अपने वजन में। अब यहां पर ये पेन एक नाउन है, उसके साथ दैट जुड़ा हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस पेन की क्वालिटी है कि ये दैट पेन है, वो पेन। एक और हिंट अगर मैं आपको समझाऊं दोनों का डिफरेंस समझने के लिए, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कोई लफ्ज जुड़ा हुआ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, दैट वाज सो गुड, दैट के साथ आपको कोई वर्ड जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब, और ये आगे क्योंकि वो इशारा कर रहा है, एक सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई वर्ड कैसे जुड़ सकता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दैट के साथ, दिस, दैट, दीज, दोस के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि यही तो एडजेक्टिव की क्वालिटी है कि वो अपने नाउन को डिफाइन करता है। इसलिए ये दो लफ्ज हमेशा आपस में जुड़े हुए ही नजर आएंगे। एक और एग्जांपल आप देखें, दिस इज माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये दिस ने इशारा किया इस लैपटॉप की तरफ, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे देखें, दिस लैपटॉप, अब अगेन देखें इस लैपटॉप, ये लैपटॉप, अब दिस के साथ लैपटॉप जुड़ा हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी। दैट दिस लैपटॉप वॉज बॉट इन 50,000, ये 50,000 रुपए में खरीदा गया। तो आप देख सकते हैं दिस लैपटॉप, ये जुड़ा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे आप दीज की एग्जांपल देखें, दीज आर माय मोबाइल्स, ये मेरे मोबाइल्स हैं जो मेरे सामने पड़े, मैं इशारा कर रहा हूं, दीज आर माय मोबाइल्स। अब यहां पर देखें, ये दीज ने इशारा किया है इन मोबाइल की जानिब, जो कि हमारे नाउन है। अब आगे देखें, दीज मोबाइल्स, अगेन अब दीज के साथ जो मोबाइल्स जुड़ा हुआ आएगा, ये आपका एडजेक्टिव बन जाए। दीज मोबाइल आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे हैं। तो ये आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैं एक एग्जांपल में पुट कर रहा हूं ताकि दोनों का फर्क नजर आए आपको। फिर देखें, आप दोस्त की एग्जांपल देखें, दोज आर माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त किसको कहा गया? फ्रेंड्स को, जो कि एक नाउन है, और ये इशारा कर रहे हैं, दोज इशारा कर रहे हैं अपने नाउन की जानिब, तो ये एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं कहूं दोस्त फ्रेंड्स नेवर लेफ्ट मी अलोन, उन दोस्तों ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, तो यहां पर देखें ये दोस्त फ्रेंड, दोस्त के साथ ये जो फ्रेंड आपका नाउन जुड़ा हुआ है, ये इसका एडजेक्टिव बना रहा है, ये इसका आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव सिमिलर लगते हैं, लेकिन फंक्शन में डिफरेंट है। मैंने इसीलिए एक एग्जाम्पल के साथ आमने सामने रखकर डिफाइन किया है। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, एक रीजनेबल फी पे कर आप किसी भी जगह बैठकर 1-to-1 अपनी इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।